बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, आज से हम नया चैप्टर शुरू करेंगे फर्स्ट ईयर फिजिक्स में चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 का नाम है वर्क एंड एनर्जी। एग्ज़ाम के लिहाज से ये चैप्टर भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और तमाम स्टूडेंट को मैं ये बात बताने वाला हूँ कि एग्ज़ाम जून जुलाई में आपके एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं, तो प्लीज़ एक मिनट भी ज़ाया ना करें। चलो अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स। अब आम ज़ुबान में अगर हम वर्क को देखें तो आम ज़ुबान में वर्क डिफरेंट है, लेकिन फिज़िक्स के ज़ुबान में वर्क का मतलब डिफरेंट है। फिज़िक्स के ज़ुबान में वर्क उस वक्त होता है अगर आप किसी गाड़ी पे फोर्स अप्लाई करें और वो बॉडी फोर्स की डायरेक्शन में कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करे, तो हम कहते हैं कि क्या है, वर्क है। सो वर्क की डिफिनीशन को हम इस तरह करते हैं, द वर्क इज सेड टू बी डन इफ अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी इन इट्स कवर सम डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अगर हम फिगर की तरफ देखें तो ये हमारे पास एक्सेस है, यहाँ पे एक बॉडी एक ब्लॉक पड़ा हुआ है। अब इसको हमने खींचना है, तो अगर मैं इस पर फोर्स अप्लाई करूँ तो मेरा ये फोर्स जो है टू कंपोनेंट में रिजॉल्व होगा, एक हॉरिजॉन्टल में और दूसरा वर्टिकल में। तो यहाँ पे मेरा जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स है वो डिस्प्लेसमेंट के पैरेलल है। तो लेट अस कंसीडर अ कांस्टेंट फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी। मिसाल के तौर पे अगर मैं किसी बॉडी को खींचूं तो फोर्स इस पे कांस्टेंट अप्लाई हो रहा है, फोर्स में चेंज नहीं आ रहा है। अगर 2 न्यूटन फोर्स है तो 2 न्यूटन है। एट एन एंगल थीटा टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन दिस फोर्स कॉज अ डिस्प्लेसमेंट इन अ बॉडी। मैथमेटिकली हम लिख सकते हैं कि वर्क डन इज इक्वल टू कंपोनेंट ऑफ द फोर्स अलोंग डी मल्टीप्लाई मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। फ्रॉम फिगर से हमने ये बात कही कि वर्क जो है वो बराबर है, यहाँ पे जो एफ कॉस थीटा है ये फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स है और ये डिस्प्लेसमेंट है। तो हम सिंपल लिख सकते हैं एफ डी कॉस थीटा। हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि वर्क इज इक्वल टू फोर्स डॉट डी। इक्वेशन नंबर 1 से हम वर्क को इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि वर्क इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो इससे ये बात साबित हुई कि वर्क स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर का मतलब ये है कि वर्क का मैग्नीट्यूड है लेकिन डायरेक्शन नहीं है, और मैग्नीट्यूड का मतलब है अ नंबर विद द प्रॉपर यूनिट्स। इसके बाद हम आते हैं कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ वर्क। अब यूनिट ऑफ वर्क हमारे पास जॉल है, सो द एसआई यूनिट ऑफ वर्क इज जॉल। इसको हम जे से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम जानते हैं कि वर्क जो है वो है एफ डी कॉस थीटा। अब अगर इक्वेशन में फोर्स की यूनिट को हम न्यूटन ले लें, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर है और एंगल को हम 0 पुट करें, तो वर्क हमारे पास आ जाएगा 1 न्यूटन मल्टीप्लाई 1 मीटर कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 डिग्री के बराबर है, कॉस 0 डिग्री 1 के बराबर है, तो हम लिख सकते हैं कि 1 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू 1 जूल। तो अब हम 1 जूल को इस तरह डिफाइन करेंगे, द वर्क डन इज सेड टू बी 1 जूल if a force of 1 Newton displaces an object through a distance of 1 meter along the direction of force। वर्क की सीजीएस सिस्टम में जो यूनिट है वो है डाइन मल्टीप्लाई सेंटीमीटर, और डाइन मल्टीप्लाई सेंटीमीटर ये अर्क के बराबर होता है। अब वर्क का डायमेंशन क्या है, हम जानते हैं कि वर्क बराबर है एफ डी। अब डायमेंशन को हम लिखते हैं अंडर द स्क्वायर ब्रैकेट। अब हम जानते हैं कि F बराबर है एम ए के ये डी। अब मास का यूनिट किलोग्राम है, एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, और डिस्टेंस का यूनिट क्या है, डिस्टेंस का यूनिट मीटर है। अभी किलोग्राम के लिए एम, मीटर 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 स्क्वायर बना, तो मीटर स्क्वायर, मीटर इज द यूनिट ऑफ लेंथ, तो एल स्क्वायर, सेकेंड स्क्वायर ऊपर टी माइनस 2। सो दैट इज द डायमेंशन ऑफ वर्क। अब 2 essential condition should be satisfied for work done। एक ये है कि a force must be exerted, और दूसरा ये है कि the force must cause a motion or a displacement।
इसके बाद हम डिस्कस करेंगे वर्क में स्पेशल केसेस। ये भी एग्जाम के लिहाज से बहुत इम्पॉर्टेंट है। नंबर 1 है पॉजिटिव वर्क। वर्क कब पॉजिटिव होगा? इफ द एंगल बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स इज लेस देन 90। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल 90 से कम हो, सच दैट थीटा लेस देन 90 डिग्री, then work done is said to be positive. For maximum work done, अगर हम एंगल को 0 पुट करें तो हम जानते हैं कि W इज इक्वल टू एफ डी cos 0 डिग्री। cos 0 डिग्री 1 के बराबर है, तो यहाँ पे हमारा वर्क जो है वो आ गया एफ डी। अभी क्वेश्चन नंबर 1 ये शो करता है कि यहाँ पे वर्क पॉजिटिव है और वर्क दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। इसके बाद है 2 नंबर पे नेगेटिव वर्क। कि वर्क नेगेटिव कब होगा? अब मिसाल के तौर पे हम जो भी काम करें अगेंस्ट ग्रेविटी, कोई भी चीज़ उठाए अगेंस्ट ग्रेविटी, सो वर्क शुड बी नेगेटिव। इफ द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज ग्रेटर देन 90 डिग्री सच दैट थीटा इज ग्रेटर देन 90 से ज़्यादा कुछ भी हो सकता है, 98, 92 कुछ भी, वो वहाँ पे cos की वैल्यू नेगेटिव होगा। Then work done is said to be negative. For minimum work done, एंगल को अगर हम 180 डिग्री पुट करें तो हम जानते हैं कि W इज इक्वल टू एफ डी cos थीटा। थीटा की जगह 180, तो cos 180 डिग्री बराबर होता है -1। तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 ये शो कर रहा है, यहाँ पे हमारे पास वर्क नेगेटिव है। इसके बाद हम आते हैं ज़ीरो वर्क। वर्क कब ज़ीरो होगा? मिसाल के तौर पे अगर हम हाथ में कोई चीज़ उठाए और मूव करें तो इस केस में वर्क 0 होगा। अब मिसाल के तौर पे मेहमान बैठा है दीवार पे और मजदूर उसको ईंट दे रहा है, तो फिजिक्स के ज़ुबान में मेहमान काम नहीं कर रहा है। तो डेली लाइफ में बहुत से एग्जाम्पल है जो कि शो करता है कि वर्क हमारे पास 0 है। अब मिसाल के तौर पर ये वॉल है, अगर मैं वॉल पे फोर्स अप्लाई करूँ तो यहाँ पे भी एंगल हमारे पास क्या है? 90 है। सो इफ द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 90, then no work is done। अब यहाँ पे W इज इक्वल टू आ जाएगा एफ डी cos 90। हम जानते हैं कि cos 90 डिग्री 0 के बराबर है, तो इक्वेशन 3 ये शो कर रहा है कि वर्क शुड बी 0। अब हम ग्राफिकली आते हैं कि हम वर्क को ग्राफ में किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ वर्क डन फ्रॉम ग्राफ। तो फर्स्ट हम आते हैं work done by a constant force. The graph between force and displacement when force is constant in magnitude and direction in a horizontal line. अगर हम फिगर की तरफ देखें तो ये हमारे पास x एक्सिस है और ये हमारे पास y एक्सिस है। x पे हमने ड्रॉ किया है डिस्प्लेसमेंट को, y एक्सिस पे हमारे पास फोर्स है। Where distance is plotted against x and the force along y axis. ये हमारे पास एक रेक्टेंगल बन गया PQRS, ये शेडेड है। इफ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन सेम डायरेक्शन, देन वर्क हमारे पास होगा एफ डी cos थीटा। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक डायरेक्शन में है, इसका मतलब है कि ये पैरेलल है और पैरेलल में एंगल 0 होता है, तो cos 0 डिग्री इज इक्वल टू 1, तो एफ डी। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गया। बट शेडेड एरिया ऑफ रेक्टेंगल, अगर हम इस शेडेड एरिया को देखें तो ये शो कर रहा है O, ये हमारे पास है मिसाल के तौर पे O या PQRS। तो PQRS में हमारे पास ये रेक्टेंगल है, ये FD के बराबर है। कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 और 2 को करें तो हमारे पास जो वर्क है वो एरिया ऑफ रेक्टेंगल के बराबर आ जाएगा। अब इसके बाद अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आर नॉट इन द सेम डायरेक्शन, अगर वो सेम डायरेक्शन में नहीं है, तो हम जानते हैं कि यहाँ पे हमने डाले x को ड्रॉ किया है, d को ड्रॉ किया अलॉन्ग एक्सिस को, अलॉन्ग y एक्सिस पे हमने ड्रॉ किया है फोर्स को। तो ये फोर्स का अगर मैं कंपोनेंट ले लूँ f cos थीटा, so if force F and displacement D are not in the same direction, then the graph is plotted between F and D। और in this case फिर ग्राफ इस तरह होगा। In this case work is equal to F D cos theta in area of rectangle F cos theta D। अब वर्क जो है वो एरिया ऑफ रेक्टेंगल के बराबर है। तो ये उस केस में जबकि ये पैरेलल नहीं है, और ये इस केस में जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपस में पैरेलल है। थैंक यू।
for watching this video.